हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम सुबह के कितने 8:04 हो रही है, निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए, खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि हमारे भाई साहब की एग्ज़ाम है सुबह 11 बजे से। और हम 5 बजे तो सोए थे शादी में एंजॉय करके। मैं तो बोल रहा था भाई क्या करेगा एग्ज़ाम देके, भाई बोल रहा दूंगा तो कोई ना। पाँच बजे सोए थे अपन। हाँ भाई 5 बजे सोए थे तो 5 से 8 मतलब हम उठ तो 7 बजे गए थे। 1 घंटा तो चाय वाय पीने में उसमें लग गया। तो अब देखो डिस्टेंस क्या हम कवर कर पाते हैं। टाइम वैसे इसमें दिखा रहा है 3 घंटे 2 मिनट। 11 बजे से एग्ज़ाम है, 8 बजे में 3 घंटे मतलब 11 बजे ही हम पहुंचेंगे। मैंने खाटू श्याम जी लोकेशन डाली, मैंने घर नहीं डाली है। तो देखो अगर अब कितने बजे तक अपन पहुंचते हैं तो ये जो डिस्टेंस 151 किलोमीटर का ये कितने देर में कवर कर पाते हैं। ठीक है, फिर अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ होता है तो मैं आता हूँ, तब तक थोड़ा गाड़ी भगा लेते हैं। हाँ तो भाई हमने लगभग 30 से 40 किलोमीटर 30 मिनट में कवर किए तो हैं, बट अभी भी अराइवल 11:04 का है। अभी जस्ट हुआ, पहले 9 मिनट का था। तो 11 से भाई के एग्ज़ाम शुरू है। भूख लग चुकी है भाई को हालत देख सकते हो रात को भाई 4-5 बजे तक तो नाचे हैं, फिर अभी तुरंत एग्ज़ाम, भूख देखो इसको पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। 11:04 का अराइवल है, 2 घंटे 37 मिनट लगेगी। 8:27 हो रही है अभी। देखो कितना भगा सकते हैं, कितना कवर कर पाते हैं, देखते हैं। तो आज था उसका असली टेस्ट आज होने वाला है, स्पीड टेस्ट वगैरह जो भी आपको मानना है। एवरेज तो भाई नहीं देगी, एवरेज बहुत लो पे आ चुकी है ऑलरेडी। पहले 13-14 का था, ये अभी 30-40 से किलोमीटर जो मैंने भगाए हैं उसमें बहुत कम आ चुके हैं। अभी मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ, वापस स्पीड पे चलते चलो। हाँ तो भाई अपन थोड़ा और आगे आ चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ये देखो इधर फॉग है, ये इसमें तो कम लग रही है लेकिन कैमरे में बाकी वैसे बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें ये मिरर में से कुछ व्यू नहीं आ रहा। तो एक जादुई बटन है इसके अंदर, उससे कुछ तो होगा। ये दबाया और अभी जस्ट देखना जादू, टाइम लगेगा ही नहीं। हो रहा है ना साफ, हो गया क्लीन पूरा। भाई गाड़ी लो तो टॉप मॉडल लो भाई, जिसमें सब कुछ आए। देखा कितना 10 सेकंड लगा होगा, 10 सेकंड के अंदर पूरा मिरर साफ हो गया, उस साइड वाला भी हो गया। तो यही मजे हैं, टॉप मॉडल लेना चाहिए गाड़ी जब भी लो आप। तो चलो करते हैं एंजॉय। हाँ तो भाई निकल चुके हैं। निकल तो पहले गए थे भाई, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी हमको आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस हम लोग ने कवर किया है। और अभी ये थोड़ा स्टेट हाईवे शायद 7 है, इस पर थोड़ी तो भीड़ मिलने वाली है। मॉर्निंग है तो शायद कम मिले, बाकी क्या पता मिल भी सकती है। ट्रैफिक तो है इस पर। अभी तक तो जो रोड थी वो गांव में से थी। वैसे इस तरफ जैसे डीडवाना कुचामन या फिर नागौर साइड है ना, सबसे अच्छा काम है रोड का। डबल रोड मिलेगी, आप चाहे गांव में चले जाओ, चाहे आप सिटी में जा रहे हो, कहीं पे जाओ रोड आपको डबल मिलेगी। और बड़ी बात खाली मिलेगी। ये तो थोड़ा बिजी हाईवे लग रहा है, इसके अलावा तो अभी तक तो मैंने जितने देखे हैं वो खाली थे। यहाँ पर थोड़ी भीड़ मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सिटी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, साथ में इधर कॉलेज वगैरह भी है, तो उस चक्कर में है। आज फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी चालू है तो उस लिए भी थोड़ा अच्छा आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो पास में अगर कोई लोग खड़े हैं जो अगर गाड़ी को देखे तो उन क्रेजी रिएक्शन आ रहा है। तो ध्यान तो खींचती है गाड़ी है लोगों का। चलो भाई थोड़ा इतनी देर भगाया, अभी मैं थोड़ा धीरे हो गया ट्रैफिक के अंदर, तो भाई वापस फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा। वापस थोड़ा खींचते हैं क्योंकि अपने भाई की एग्ज़ाम है आज। भाई इसका आज मैं उस एडमिट कार्ड से लूँगा रोल नंबर, और इसके चक्कर में जो भगा के आया हूँ ना मैं, इसका रिज़ल्ट मैं निकालूँगा। और अगर ये रहा फिर देख लेना। बोल भाई। भाई क्या हो गया?
अगर आज यार नींद आ रहा था मेरे को, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ रात को सो नहीं पाए ना, इसलिए अभी एग्जाम का टेंशन हो रहा है। अगर आज एग्ज़ाम में देने तो इसको चलो पहुंचा ही दूंगा कैसे भी करके, और अगर एग्ज़ाम में भाई रह गया मतलब ज़बरदस्ती से भाग के आए हैं इतने दूर से। वैसे काम तो मेरे को भी थोड़ा था, लेकिन मैं थोड़ा मतलब 1 घंटा लेट आ सकता था, कोई ना 1 घंटा जल्दी से ही। भाई का एग्ज़ाम तो हो, मतलब मन में ये तसल्ली तो रहेगी एग्ज़ाम दे के फेल हुए थे। हाँ ये बात आपकी सही है। बिना दिए फेल तो नहीं। बिना दिए एक अलग ही फील होता है ना कि भाई काश मैं एग्जाम देता, मैं पास हो जाता हूँ। हाँ, बिना दिए भाई के डाउट रहता कि भाई मैं एग्ज़ाम देता तो मैं तो आज एग्जाम दे फाड़ देता भाई, पेपर ही फाड़ देता। देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी भाई ये थोड़ा बिजी हाईवे है, बट पहले बोले तो ये जो रोड है इधर, ये इनको डले हुए 10 साल के आसपास हो गए। थोड़ी तो टूटने फूटने लग गई, लेकिन इधर फिर भी अच्छा है। रोड का काम बहुत अच्छा है भाई इस एरिया में, सही में। ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनमें रोड का काम अच्छा लगता है मेरे को। मतलब इधर आप आराम से चल सकते हो, बस गायें वगैरह जानवरों वाली थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके अलावा तो लोड नहीं है। और ये अभी भी वैसे ट्रैफिक मेरे को लग नहीं रहा है, ये थोड़ा स्कूल की टाइमिंग है तो बसें वगैरह आ रही है, उसका ही ट्रैफिक है ज़्यादा। तो क्या ही बोलूँ, चलो करते हैं एंजॉय थोड़ा। अभी पीओवी ड्राइव को यूज़ करो, एंजॉय करो, यूज़ क्या, मैं भी थोड़ा गाड़ी भी फोकस करता हूँ। अभी तो थोड़ी सी रोड चौड़ी होती तो ठीक रहता, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, जैसे भी ये गाड़ी आ रही है, और इस तरफ अगर कोई बाइक चल रही है मेरे सामने, तो मेरे को ओवरटेक करने में दिक्कत है। जगह रहती है, अगर वो दबा ले तो भी दिक्कत ये रहती है कि अब जैसे भाई साहब है, कान के फ़ोन लगा रखे हैं, और अब इनका कब मन बदले और ये इधर आ जाए तो दिक्कत होती है ना। बाइक पे यही दिक्कत है कि फ़ोन पे बात करता हुआ कोई भी आदमी कभी भी घूम जाता है। फ़ोन पे क्या, वैसे भी एक तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, ऊपर से कहीं भी आ जाते हैं, तो ये तो गलत है थोड़ा सा। ये चीज़ें अपन गवर्नमेंट को कितना ही ब्लेम कर ले, लेकिन ये चीज़ अपने खुद की है कि पब्लिक जो है वो ही इन चीज़ों को सुधारे, तभी जाके। अब गवर्नमेंट कितना ही क्या ही कर लेगी, गवर्नमेंट थोड़ी हर चीज़ करेगी। काफ़ी देर हो गई भाई ब्रेजा वाले भैया को जगह नहीं मिल रही थी। अभी आप चलो बाय, आगे कहीं मिलते भैया आपसे। खूड़ है यहाँ से 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर बाद में शायद मेरे को राइट टर्न लेना है। लेफ़्ट तो सिक्कर चला जाएगा, राइट ही घूमना है। इधर से एक शॉर्टकट भी है, लेकिन आज रिस्क नहीं लूँगा। वो ज़्यादा ही शॉर्ट है, उसमें सही में 10 से 15 मिनट बचते हैं, लेकिन आज रिस्क नहीं लेंगे उस मामले में, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को याद नहीं है। और याद नहीं रहा तो इफ़ यू नो यू नो, आपको पता है, आपको पता है, ऐसा करके ना कुछ, आपको पता है कि आपको पता है। पढ़ रहा है भाई, ऑनलाइन पढ़ रहा है। बस इसे अभी पूछ लो ना वापस कि क्या पढ़ा, वो नहीं बता पाएगा, बस पढ़ रहा है। कोई ना, मन में बस ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ूँ नहीं। भाई बोल रहा था रात को निकलते तो पहुंच जाते, लेकिन रात को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था मेरे को। अभी ठीक है, थोड़ा सो लिए तो रिचार्ज हो गए पूरा, माइंड वगैरह फ्रेश है। रात को थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा था, इस चक्कर में रात को तो आ नहीं पाते। अब ये देखो भाई सब बाइक वाले हैं, 4 आदमी तो इस पर बैठे हैं।
बच्चे को पीछे बैठा रखा बच्चे को पीछे बिठा रखा है। अगर 4 बेटे हैं तो बच्चे को आगे बिठा ले, बीच में बिठा ले, पीछे बच्चे को बिठाने का क्या सेंस बनता है? कोई बताएगा इस? मेरे को तो ये साइंस ही समझ में नहीं आती भाई, इनका क्या लॉजिक रहता है। ये इंडिया है फालतू। भाई। पीछे लटका रखा है बेचारे को, गिर जाए तो ब्रेकर वगैरह है, गड्ढा वगैरह है, कुछ भी अचानक से ब्रेक लगा, उछल गई गाड़ी, क्या सेंस है? सरकार का काम है रोड बना देगी, रूल्स बना देगी। अब वो तुम्हें घर आके हेलमेट थोड़ी पहना देगी, सीट बेल्ट थोड़ी लगा देगी तुम्हारे आके। ये सब चीज़ें तो खुद को करनी पड़ेगी ना। सरकार आके थोड़ी आपकी गाड़ी चलाएगी या बाइक चलाएगी, वो तो आपको चलाना है, आपको देखना है कि क्या रूल है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया में अगर 100% जो ड्राइवर हैं उनमें से 70% को तो रूल ही नहीं पता, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता। गाड़ी चलाना मतलब स्टीयरिंग पकड़ा, गियर पकड़ा, बस चलो, ये नहीं होता। गाड़ी चलाने का मतलब भाई रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, और वो इंडिया में बोल रहा हूँ 70% को नहीं पता। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है थोड़ा। 15-15, 16-16 साल के बच्चे गाड़ी ले लेते हैं, घुमाते हैं। चला वो सीखना बुरी बात नहीं है, गाड़ी सीखना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक तुम्हारे घर में है कुछ व्हीकल है तो उसको यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए है कि कभी भी इमरजेंसी पड़े तो कोई भी ले जा सके। लेकिन साथ में रूल भी पढ़ लो, पढ़ना थोड़ी है उसमें, रूल तो सीखना है, याद करने वाली चीज़ है जो तो डेली लाइफ में यूज आएगी। तो वो चीज़ें भी सीख ले तो बेटर रहता है, लेकिन नहीं। और इसीलिए तो इतनी तकलीफ होती है। पब्लिक रिएक्शंस तो आ रहे हैं। अब वो थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूँ तो क्या पता कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा, देखना ताऊ जाएंगे बीच में। वैसे अदर कंट्रीज़ में जाओगे ना तो वहाँ पर भाई आप हॉर्न यूज़ ही नहीं कर पाओगे। हॉर्न यूज़ करने पे फाइन है, समझ रहे हो। और कुछ कोई तो एक कंट्री में नाम भूल गया, वहाँ पे तो हॉर्न है ही नहीं, मतलब गाड़ियों में हॉर्न इनबिल्ट देता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखा है कि आप हॉर्न नहीं दे सकते गाड़ी के अंदर, मतलब कंपनी ही नहीं देगी। हॉर्न मारना तो दूर है, यूज़ करना तो दूर। और यहाँ पे तो ये रूल होता है भाई। सिटी में भी आपने देखा होगा कि नो हॉकिंग जोन करके बना हुआ आता है, और वो सही है। हॉर्न से बहुत ज़्यादा वॉइस या नॉइस पोल्यूशन होता है। बट इमरजेंसी हो गई, मजबूरी में देना पड़ता है। अब जैसे अभी इनको मैं ओवरटेक करना है तो होता है कि डिपर मारो और ओवरटेक करो, ये रूल होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि ड्राइवर उसको ईगो में ले लेते हैं, चिढ़ जाते हैं उससे। अगर मैंने किसी को, अब जैसे कोई गाड़ी है उससे मेरे को साइड चाहिए जा रही है, कोई भी गाड़ी होगी, उसको मैंने डिपर मारा तो वो चिढ़ जाएगा, उसको लगेगा भाई मेरे को डिपर कैसे मार दिया, फिर वो और स्पीड बढ़ाएगा। वही चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। ईगोपन ना लेके अभी जैसे मैं निकल रहा हूँ, मेरे को बिना हॉर्न मारे निकल रहा हूँ तो मेरे को डर है थोड़ा, क्या पता भाई ये इधर देख ले, क्या पता इधर डाल दे गाड़ी को बीच में। बाकी गाड़ी की थोड़ी गंदी गंदी लग रही होगी तो ये तो भाई थार या थार आप ले रहे हो तो ये तो आपको फेस करना पड़ेगा कि सुबह को शाम को जब भी आप निकलोगे तो गाड़ी पे मच्छर तो लगेंगे और मरेंगे भी। बाकी गाड़ियों में क्या है कि जो विंडशील्ड है उनकी वो थोड़ी स्ट्रेट नहीं आती है, थोड़ी सी कर्व आती है, तो उसमें इतने सीधे नहीं टकराते। इसमें क्या है कि टकरा के मरना ही है उनको, कुछ हो नहीं सकता भाई। वाइट कलर है सामने, जो हेडलैम्प्स वगैरह उनके पास है तो भाई लाल लाल हो रखा है, पूरा खून खून हो रखा है। हत्याएँ हुई है भाई, हत्याएँ बहुत सारी, मुक्ति मिली है मच्छरों को। तो ये तो दिक्कत है। अभी ये बस वाले भाई साहब ओवरटेक कर रहे हैं, बाइक को लपेट देंगे। अभी दिक्कत पता है क्या है गाड़ी की, एक तो मैंने थार ले रखी है तो रोक से, बट थार तो है ही। अभी ये जैसे बस है, कहीं पे भी मान लो, कोई भी छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, उसमें अगर थार लग गई, गलती थार वाले की है। कोई भी नहीं पूछेगा भाई कि क्या हुआ ना, थार वाला वही गलत है, वही स्पीड से चला रहा होगा, ड्रिंक कर रखा होगा। थोड़ा तो ये गाड़ी की इमेज वगैरह
बना रखी लोगों ने। अब जैसे ये बस आ रही है, फ्यूल इकोनॉमी 11.9 आ चुकी है भाई। भाई के चक्कर में बहुत गंदा एवरेज दे रही गाड़ी। तो कोई ना भाई, अपना ही है। अभी वो पेट्रोल पंप पे अभी लगा दूँ ना भाई, अभी फुल करवा देगा भाई, बट इग्नोर कर रहा है। तो रिफ्यूल भी करा ही लेंगे, देखें। अभी थोड़ा तो टाइम कवर कर लिया हमने, 1 घंटे में काफ़ी अच्छा खासा टाइम कवर किया है। तो सोच रहे हैं थोड़ा चाय ब्रेक वगैरह हो जाए तो सही रहेगा। इसमें एक अच्छी चीज़ है, जैसे यहाँ पे बोर्ड है तो ये गाड़ी इसको रीड कर लेगी कि हाँ यहाँ पे 60 की स्पीड लिमिट है। ये भी अच्छी चीज़ है, सेंसर्स वर्क करते हैं गाड़ी के। एडास वगैरह में इतना यूज़ करता नहीं, और एडास तो वैसे यूज नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह है वो यूज नहीं करनी, वो यूज करनी चाहिए आपको एक्सप्रेस वे, मतलब वन वे हो, जहाँ पर इधर उधर से कुछ भी ना आने की संभावना रहेगी। कुछ भी नहीं आएगा लेफ़्ट राइट से, सीधे आप ही चलोगे तो भाई वहाँ पे आप एडास यूज़ करो आराम से, इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ करो, वो सेफ्टी के लिए वहाँ पर ठीक है। लेकिन इधर तो ठीक नहीं है। पब्लिक रिएक्शंस, पर भाई जितना भी देखो रोड के ऊपर महिंद्रा ही दिखती है ज़्यादातर गाड़ियाँ। अभी तो ईवी वगैरह भी आ गई, तो वो भी थोड़ा अच्छा खासा मार्केट बना रही है महिंद्रा। तो बोलेरो तो भाई लेजेंड, पता नहीं कब से चलती आ रही है। ये सामने मेजर महिंद्रा। देखो ये देखो, अब ये दोनों साइड से कवर करके चल रहा है, अब बताऊं। और इनका कोई फाइन वगैरह कुछ नहीं है। अब बताओ, इसके आगे अगर मेरे को ओवरटेक करना हो तो मेरे को कहाँ कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? चांस ही नहीं है। तो ये भाई साहब ओवरटेक भी करेंगे। वाओ, वो बाइक को बाइक को ओवरटेक कर रहा है। अब ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड दबा दे तो बाइक वालों के साथ क्या हो, और अभी ये एकदम से हटा ले तो मेरा क्या हो भाई? सामने से कुछ मेरे को बिल्कुल लिटरली कुछ नहीं दिख रहा, कैमरे में दिख रहा है वैसा ही मेरे को दिख रहा है। अभी खाली है तो ये भाई साहब पैदल चल रहे हैं। अरे यार, अब ऐसे नमूनों के लिए क्या करें? फौरन ही देना पड़ेगा ना। डिपर इनको कहाँ दें? इनके ग्लास ही नहीं है, दिख रहे ही नहीं, इनकी विजिबिलिटी में ही नहीं है भाई। थोड़ा सा भाई समझना चाहिए इनको। बाकी इस तरफ की रोडों की मैं तारीफ पहले भी कर रहा था, अभी वापस करूंगा भाई। कुचामन, डीडवाना, राजस्थान की बेस्ट रोड, मतलब स्टेट हाईवे की बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे की या एक्सप्रेस वे की बात नहीं कर रहा। स्टेट हाईवे जो हैं उनमें जो MLAs वगैरह के थ्रू जो ये रोडें बनी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें भाई इस इलाके से बेटर रोड आपको नहीं मिलेगी। बेटर का मतलब आप बोलोगे कहीं फ्रेश रोड बनी हुई उसको इससे कंपेयर करोगे, आप उससे इसको कंपेयर 2 साल बाद में करना। 2 साल बाद में वो रोड फूट जाएगी, लेकिन ये ताज़ा रोडें लग रही है। लेकिन ये 15 तो ज़्यादा बोल दिया होगा, 10 साल तो हो गए इनको मिनिमम बने हुए। 10 साल से ये रोड ऐसी की ऐसी है, इनमें एक भी गड्ढा नहीं है। इतनी बारिश वगैरह इन्होंने फेस किए। तो अगर आपका जो कैंडिडेट है MLA हो गया, या फिर अगर आपकी गवर्नमेंट है, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो चाहे तब, चाहती तो नहीं है गवर्नमेंट। थोड़ा सा इसका स्टीयरिंग शेक कर रहा है, अब ऐसे करता ही है, इलेक्ट्रॉनिक है। मैं सोच रहा था वीडियो को एक बार अभी पोज देने का, लेकिन अभी खाली रोड मिलेगी तो यहाँ थोड़ा भगा के दिखा देता हूँ गाड़ी भी। देखो भाई साहब को देखो, आपको लगता है ये इंडिकेटर सेट थे? अरे यार सामने आ गया।
पे, हाँ टोल प्लाजा भी आ गया 1 किलोमीटर बाद। अभी 140 गई तो अभी ये 100 की स्पीड बहुत नॉर्मल लग रही है। ये तो धीरे चल रही गाड़ी सही में भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। क्या ये मीटर वीटर ख़राब हो गया क्या? और टेक नॉट अलाउड, हाँ ये एक और जो सेंस है ये गाड़ी कर लेती है, मतलब एक और जो साइन आता है उसको, एक तो स्पीड वाला कि कितने की लिमिट है, और एक ये कि ओवरटेक करना है या नहीं करना। ये दो चीज़ें ये काफ़ी अच्छे से सेंस करती है। टोल आएगा भी 500 मीटर पे, और भाई साहब कल हम सेम रास्ते से आए थे और भाई साहब को पता ही नहीं कि टोल हमने क्रॉस किया है। अभी तो बोल सकता हूँ कि अभी नींद में होगा कि रात को नहीं सोया था। कल कौन सी नींद में था भाई? होता है उम्र है ना। हाँ, अरे निकलो बाबा। एक टोल का भी एक रूल है, वो मैं अभी बताता हूँ यहाँ से क्रॉस करके, कि आप फ्री में टोल पार कर सकते हो। अब जैसे अभी मैं रुका, इन्होंने स्कैन किया और स्कैन हो गया। अगर ये स्कैन होने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाए ना, मतलब स्कैन होने में, वैसे नहीं कि आप लाइन में खड़े हो, लाइन में तो आपको क्या पता कभी कभी हो जाता है। अगर लाइन में आप खड़े हो तब नहीं, अगर आप जैसे स्कैन पे आपकी गाड़ी आके लग गई है और स्कैन पे लगने के बाद में आप 10 सेकंड के अंदर अगर वो स्कैन नहीं करता है और आपके उसमें फास्टैग में पैसे हैं, तो आप फ्री में यहाँ से पार कर सकते हो, फ्री में यहाँ से निकल सकते हो आप इनको बोल के। ये आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बस वो 10 सेकंड का रूल है। मतलब अगर आपका फास्टैग नीट एंड क्लीन है, आपके उसमें बैलेंस है, और फिर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं और ये स्कैन नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ से सीधे निकल सकते हो बिना स्कैन करवाए, और बोल सकते हो कि भाई मेरे को रूल पता है, 10 सेकंड हो गए, तुम लोगों ने स्कैन नहीं किया, तो अब मैं टोल नहीं दूंगा। और फिर ये आपसे कुछ भी बहस वहस नहीं कर सकते हैं। बट ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बता तो रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, पहले उससे पहले थोड़ा सा सीख लें तो पता लग जाए। चलो भाई, अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है थोड़ा गाने एंजॉय करते हैं। वीडियो को देता हूँ थोड़ा पॉज, चाय वाय के लिए जहाँ रुकेंगे वहाँ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, हम भी थोड़ा गाड़ी एंजॉय करते हैं। खाली रोड है, पकाऊँ क्या? 144 तो गई थी, बट यार इसमें थोड़े से कर्व वगैरह, और ये रोड थोड़ी सी अनजान है। अनजान मतलब वैसे जानता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं है, तो पता नहीं भाई कोई गड्ढे वड्ढे मिलने के वैसे चांस तो कम है भाई इस रोड पे। ट्रैफिक भी कम ही रहता है, लेकिन पहुँचेगी तब तक गाड़ी तक पहुँच जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अपन। हाँ तो भाई 9:30 हो गए, 9:28 हो रही है, और चाय वाय ब्रेक हमने ले लिया, चाय वाय पी लिया, 5-10 मिनट मिलेगा और अब हम वापस निकल गए हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर और कितना बच रहा है। तो अभी बच रहा है 10:08 का अराइवल है और 29 किलोमीटर बच रहा है। तो अब देख सकते हो हमने कितना गाड़ी भगाई होगी, क्या किया होगा। 29 किलोमीटर बच रहा है, तो ये इसमें 39 मिनट दिखा रहा है, तो ये 30 मिनट ही मान लो अगर नॉर्मल भी गाड़ी चलती है तो भाई तो एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब 11 बजे है। अभी भी अगर चाहे तो रोक सकते हैं भाई को, वापस घुमा ले, तो कि भाई चलती गाड़ी से तो कूदेगा नहीं। ठीक है चलो भाई, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ तो भाई 10:12 हो रही हैं। खाटू श्याम जी हम 10 बजे से पहले ही पहुंच गए थे वैसे तो भाई बोल रहा है कि गांव चलेंगे, तो बोला ठीक है भाई गांव चल ले, क्योंकि अभी इसके 1 घंटा रह रहा है, तो अभी हम गांव जा रहे हैं, गांव के रास्ते पे हैं। तो भाई बोला है मुँह धो के ही जाऊँगा एग्ज़ाम में। सही वाला पेपर तो अच्छा होने वाला नहीं है, शक्ल तो अच्छी रहे, ये भी ठीक है, बट गाड़ी तो भाई मज़ा आ गया भगा के, बता भाई। हाँ बहुत मज़ा आया भाई। ओवर एक्टिंग -50 कर देना, बट भाई हाँ पावर तो है गाड़ी में, अच्छी खासी स्पीड भी, मतलब पहली बार ही है जो कि मैं इसको 140 क्रॉस चलाया हो, और रेगुलर चलाया, ऐसा नहीं कि एक बार क्रॉस करके छोड़ दिया था। वो रिकॉर्ड हुआ है एक बार तो, उसके अलावा भी लगातार 140, 144 हाईएस्ट गई थी, जो कि रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद में तो है ही सिस्टम। चलो गांव पहुंच गए, गांव में एंटर होने वाले हैं 2 मिनट में, तो 10 सवा 10 बजे
भाई उतर जाएगा मुंह धो के, 11 बजे एग्ज़ाम है तो भाई निकल लेगा, मेरे को भी जाना ही है 11 बजे ही, तो मैं भी जाके नहा धो के थोड़ा रेडी होके निकलूँगा। खाऊंगा पीऊँगा तो क्या ही अभी। चलो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और गाड़ी